Welcome to online study classes. Hello students, welcome to online study classes 8 to 12. This is Ras, your English master teacher, and I have 4 years teaching experience. So guys, today is the session of CBSE class 10 and NCERT class 10 both. That is the session of first flight and third chapter. It is the 2 chapter and 2 part. Now the first part is the first flight, that is the also name of your books also, and now the second part it is the black aeroplane. So guys, let's start our session. If you come on my session, so don't forget this, like, share, comment and subscribe also. So let's start. Firstly, I want to quick introduction of writers. Listen and see. This is the Liam of Flaherty. This is the writer whose name is Liam of Flaherty, 1896 to 1984. 1896 से 1984 तक इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1896 में इनकी जन्म हुई और 1800 और 1984 में इनकी मृत्यु हुई। सो गाइस, दिस इज द राइटर ऑफ दिस पोएम एंड रिच नॉवलिस्ट। ये एक रिच नॉवलिस्ट भी थे, है ना, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट एंड सोशलिस्ट राइटर्स इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये 20वीं सेंचुरी में, ठीक है, 20वीं सेंचुरी के बहुत ही अच्छे सोशलिस्ट भी रह चुके हैं और एक राइटर भी रह चुके हैं। ठीक है, एक नोवेलिस्ट राइटर है, ये जो है एक नोवेलिस्ट राइटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट एंड देयर इज द टॉपिक हुज नेम इज सेगुल बर्ड्स। ठीक है बच्चों, now the first session I want to discuss about the first session discuss the point of the first flight, and the second session deals the story of the black aeroplane, है ना friends? So let's start our sessions like that. This is the self radiance, so don't forget that when you are in a trouble, then you just remember one thing, because if anyone do something good, then he is go to the step by step friends. Like that our life is also as the same way. When we do so, our life, when we do something like that, our life is being step by step, है ना। And next start, do the hardish, do the handicapped and or children, and by making their lives easy. Listen. So the young Sigul was alone on his right, and his parents and siblings had already flown away and the day before. यहाँ पे एक स्टोरी है, ठीक है, एक कैरेक्टर है जिसमें नाम है यंग सिगुल का। ठीक है बच्चों, यंग सिगुल में क्या बताया गया है कि यंग सिगुल वॉज अलोन। यंग सिगुल अपने किनारे पर, अपने छोर पर बिल्कुल ही अकेले है, एंड हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। उसके जो पेरेंट्स है और उसकी जो भाई बहन है वो पहले से ही फ्लू अवे, दैट मीन्स उड़ चुके हैं, है ना। और सिर्फ जो सिगुल पक्षी थी वो वहाँ पे रह रही है। ठीक है, वो वहाँ पे रहती है और उसकी माँ जो है वो उसे बहुत ही इंक्रीज करती है, तो इस वजह से वो वहाँ पे है। स्टूडेंट्स, द डे बिफोर once, because of their why he present here, because you can see like that he was afraid to fly the sea and terrifying the young seagull. He was afraid to fly, मतलब कि जब भी वो उड़ने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल सी डरी हुई रहती है। ठीक है, और वो जब भी उड़ने की कोशिश करती है, वो उड़ने के लिए अपने पंख तो फैलाती है और उस किनारे के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है, जस्ट उसे डर लग जाता है और वो अपने पाँव को पीछे ले लेती है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो यंग सिगुल थी उसका ऐसे ही वो बहुत ही डर रही थी, है ना, उड़ने के लिए। लेकिन उसकी जो मदर है, सी ऑलवेज सपोर्ट हर, बिकॉज सी इंक्रीज हर and do many things. Next, he stayed the 24 hours and without food. ठीक है, उसकी माँ उसे
24 घंटे तक वहीं पे छोड़ दी बिना खाना पीना दिए। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, भूख के मारे उसकी जान जा रही थी, ठीक है। लेकिन उसकी माँ का भी ये कंडीशन था कि मैं तुम्हें जब तक खाना नहीं दूंगी जब तक मैं खाना नहीं दूंगी कि तब तक तुम अपने पैरों पर खड़ा, दैट मीन्स खुद से तुम उड़ नहीं सकती हो। तुम्हारे से जो तुम्हारा छोटा भाई था, बहन थी, वो सब पहले से उड़ चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक कोशिश नहीं की हो, इसलिए तुम अभी तक उड़ नहीं पाई हो। सिगुल को बोल रही है उसकी मदर, ठीक है बच्चों। तो कुछ ये जो कहानी चलती है, तो कहानी हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो सिमिलरली ठीक उसी तरीके से भी ये कहानी जो हमारा सिगुल का, इससे भी हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और किसी प्रकार से कुछ भी करने से पहले हम लोगों को वो डरना नहीं चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, है ना बच्चों। नेक्स्ट, तो मैं इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी लेकर चलूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, व्हाई वाज द यंग सिगुल अफ्रेड टू फ्लाई? बिकॉज आई हैव जस्ट explain you line by line in Hindi explanation in a short summary, so I want to just answer in my comment box, so give me answer please. Why were the parents coaxing him to fly? आखिर उसकी माँ उसे coaxing उसे उकसाती क्यों थी फ्लाई करने के लिए, ठीक है। देखेंगे, here it is the mother and here it is the young seagull. look, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यंग सीगुल, और यहाँ पे आपको दिख रहा है हीज मदर, ठीक है बच्चों। तो ही वॉज हिज मदर एंड स्टैंडिंग आउट देयर, ही सॉ हिज मदर स्टैंडिंग ऑन देयर। वो अपनी माँ को देख रहे थे कि वो मेरी माँ जो है वो उस वहीं पे खड़ा होकर उसे देख रही है ऑन अ रॉक, एंड शी हैड अ फिश ऑन हिज फीट, और वो अपने पैर में मछली भी दबा के रखी है, जैसा कि आपको पिक चित्र में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, है ना। द साइट ऑफ फूड एंड मेड इट द लिटिल शेगुल, ठीक है। और वो उसे दे रही थी, वो कह रही थी, शेगुल को तो भूख लगा ही था, वो मांग रही थी, लेकिन मदर जो थी वो उसकी देने से इनकार कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाह रही थी कि जब तक वो उड़ेगी नहीं मैं इसे खाना नहीं दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ही क्राइड बीइंग एंड हर्ड, सीगुल पक्षी जो थी वो चिल्ला रही थी, ही क्राइड बीइंग हर्ड टू ब्रिंग हिम एंड सम फूड आल्सो, but her mother ignored him, and the seagull pachi had said that the ga ga ga, and his mother replied her, go call ah. So they are talking to each other in their languages, and when he asked his mother, give me some food, then his mother replied him, no, I don't want to give you some food. That's it, she do like that. Now the next question बच्चों आप लोगों के लिए, why did the young seagull pretend to sleep? Why did the young seagull pretend to sleep? आखिर वो young seagull जो थी उसे sleep that means pretend क्यों किया गया, ठीक है। बहाना वो क्यों बनाती थी कि मैं उड़ नहीं सकती हूँ या फिर मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। इस प्रकार से वो बहाना क्यों बना रही थी, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व व्हाइल स्लीपिंग? जब वो सोती थी तो वो क्या ऑब्जर्व करती थी यंग सीगुल, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट, he is talking to just his mother and picked up a piece of his fish and was flying across him. तो उसकी मदर क्या करती थी कि जब वो थक के जाके सो जाती थी तो उसके बाहर छोटे छोटे फिश का टुकड़ा उसके सामने धीरे धीरे छोटा छोटा रख देती थी, ताकि वो कम से कम खाने के लिए भी वो उस एज पर पहुँचे और अपने पंख को अप एंड डाउन करे और वो उड़ने की कोशिश करे। His mother had picked up the pieces of his fish and was flying and across to him, है ना। और वो उसके सामने से उड़ रही थी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। He leaned out and she held it. He divided at the fish, ठीक है। She held it and divided of the fish. वो फिश को क्या करती थी, डिवाइड की छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो उसके जस्ट सामने से रख के आ रही थी, ताकि वो सीगुल पक्षी जो है कम से कम फिश लेने के लिए भूख तो लगा ही था बेचारे को, ताकि फिश लेने के लिए वो उड़े और वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। एंड
with a loud with a loud with a loud scream, and he fell outward and downward into space। ठीक है, वो एक बार हिम्मत करके वहाँ पे पहुंची और अपने पंख को बिना मतलब से ही वो अप एंड डाउनवर्ड्स करने लगी, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स करने लगी, आउटवर्ड्स इनटू द स्पेस, अपने स्पेस में ही। ठीक है, और जैसे ही वो इस तरह की, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट दैट द विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। ठीक है, जब वो इस प्रकार से कोशिश की तो वो देखी कि जो विंग्स है, उसका जो पंख था, वो बिल्कुल उसका साथ देने लगा और वो अचानक से आउटवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर उड़ने लगी, है ना। तो वो अब पूरी तरीके से सीख चुकी थी उड़ने के लिए। नेक्स्ट है हाउ द यंग सीगुल फॉल ऑफ द लेज। आखिर यंग सीगुल किस प्रकार से लेज को फॉल की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज हिज मदर हेल्प हिम। क्या उसकी मदर ने उसे सब मदद की थी। बिल्कुल की थी। फ्रेंड्स, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इन द नेक्स्ट, हियर इट इज रिटन, he was not falling he was not falling headling now, and he was no longer afraid। ठीक है, वो बिल्कुल से डर नहीं रही थी। he was not longer afraid and now he is very brave पक्षी। एंड ही saw his family flying over him। और वो देख रही थी कि जब मैं उड़ने के लिए सीख चुकी हूँ तो मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पीछे पीछे आ चुकी है। ठीक है, एंड ही saw his family लैंडिंग ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो इस प्रकार से देखी कि मेरी मेरी पूरी फैमिली जो है वो किस प्रकार से ग्रीन लैंडिंग करके उड़ रही थी। एंड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, ठीक है, एंड ऑफ द स्क्रीन, एंड ही वॉज बोकॉइंग हिम। ठीक है, और वो उसे ये भी करने के लिए बोकॉइंग कर रहे थे। ठीक है, एटलीस्ट अब वो पूरी तरीके से सीख चुकी थी तो वो इस काम को भी करने से पीछे नहीं हटी। एंड हाउ डिड ही यंग सीगुल ओवरकम हिज फियर टू हिज मैनेज टू फ्लाई। ठीक है, आखिर किस प्रकार से वो उस पर प्राप्ति की कि अब वो पूरी तरीके से, दैट मीन्स अब वो पूरी तरीके से सीख चुकी थी एंड अब वो किसी भी चीज़ों को करने के लिए तैयार थी, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट हेयर, next he dropped and laced to the stand on the ocean and his legs shankened। ठीक है, जैसे ही वो समुद्र में अपनी पंख को रखी, ठीक है, लैस करने के लिए, जैसे उसके भाई बहन कर रहे थे, तो वो दरअसल सीख चुकी थी अब। एंड सैंक इनटू, एंड इट इज़ देन हिज बेली टच्ड। ठीक है, उसका जो बेली था, बेली दैट मीन्स कमर, ठीक है, वो टच किया उसमें, एंड शैंक ऑन द फर्दर, और बस उसी के ऊपर वो शैंक करने लगी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर भी तैर रही थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये आज का सेशन था। आई होप द यंग सिगुल के बारे में शॉर्ट समरी आई वांट टू जस्ट डिस्कस किया हूँ मैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। ये टोटली जो समरी था हमारा यंग सिगुल का, ये जस्ट आप लोगों को बस एक मोटिवेट करने के लिए ये एक स्टोरी थी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप लोगों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए कि अगर वो पक्षी आज अपने डर पे काबू नहीं पाती, इफ़ द बर्ड्स whose name is Segul, he doesn't come on over, that's why he didn't get learn to fly। तो क्या होता कि अगर वो पक्षी अपने डर पे काबू नहीं पाती, क्या आज वो उड़ने के लिए सीख पाती? नहीं सीख पाती बच्चों। तो आप लोगों को भी अपने इस कहानी से आप लोगों को कोरिलेट करना है अपने एग्ज़ाम को लेकर, और बताना भी है कि हम लोगों कितने डट कर हम लोग को सामना करना है, और हम लोग किस प्रकार से बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एंड मेरे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुँचे। तो मिलते हैं गाइस, स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, इसका पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के साथ। ठीक है, एंड बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय फ्रेंड्स।